नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। अब परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब इसमें अगर देखो, प्रति का मतलब होता है 1, शत यानी शताब्दी, सेंचुरी से लिया गया एक वर्ड है जिसको बोलते हैं 100। तो परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। अब परसेंटेज का एक सिंबल भी होता है, सिंबल जो है ये। अब इसका मतलब क्या है? 1/100। तो परसेंटेज का मतलब हमने जान लिया। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर में। अब परसेंटेज का मतलब हमें पता है 1/100। मान लो मुझे बोल दिया जाए परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी मुझे दिया हुआ है 25% है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 25, और इसका मतलब क्या है? 1/100। तो 25 से कर देगा 4 पे, यानी 1/4 आ गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करेंगे। मान लो हमें बोल दिया 40% है, इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। 40 इंटू 1/100। 1/100 किसकी वजह से आया है? इस सिंबल की वजह से, क्योंकि इस सिंबल का मतलब होता है 1/100, जो कि परसेंटेज का सिंबल है। ये कट जाएगा 2/5 पे, तो 2/5 आ गया। अब ये था परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर हमें बोल दिया जाए फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, मान लो हमें दे दिया 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? अब देखो, 1/4 की मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी और 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से 100 कट जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अब मैंने इसको लिख लिया ऐसे, 1/4 इंटू में 100 इंटू में 1/100। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। 1/4 इंटू में 100, इसका मतलब होता है परसेंटेज। तो मैंने ये परसेंटेज का निशान लगा दिया। अब इसको मैंने काट दिया 25, तो ये आ गया 25%। तो आपने करना क्या है? आपने ये नहीं करना, आपने डायरेक्ट करना है। मान लो मुझे बोल दे 1/6 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये परसेंटेज का निशान लगा दूंगा। अब ये कैसे आया है ये हमें पता है, इसका मतलब क्या है ये भी हमें पता है। तो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा, ये बन जाएगा 50, ये 3, यानी 50/3%। अब इसको और ज्यादा सोल्व करूं, ये बन जाएगा 16 3 48, ये हो गया 16 सही 2/3%। तो फ्रिक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है और परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे चेंज करना है, ये हमने कर लिया। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें दे दिया जाए, हमसे पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन होगा एक, यानी 20 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर। एक क्वेश्चन ये होगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। 20 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने परसेंट है, ये हमसे पूछ रखा है। अब देखो इसमें क्या पूछा हमसे, 1 मीटर का कितने परसेंट है, यानी तुलना किससे हो रही है? 1 मीटर से। कंपैरिजन हो रहा है 1 मीटर से, तुलना हो रही है 1 मीटर से।
अब देखो 20 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जा रही है उसको रखेंगे नीचे, 1 मीटर को रखेंगे नीचे। अब देखो ऊपर क्या सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम तुलना करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों में तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, यानी उनके जो मात्रक है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो मैंने 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को मैंने क्या कर दिया 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो गया, यूनिट सेम हो गई, अब इनका कंपैरिजन होगा। अब देखो ये क्या बन गया 20 बटे में 100। अब देखो इससे पीछे हमने क्या किया था, फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज किया था। अब ये क्या बन गया, फ्रिक्शन बन गया, इसको परसेंटेज में चेंज करो क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है कितने परसेंट है, तो इसको क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज का निशान, तो 200 100 से 100 कटा, ये आ गया 20%, ये आ गया 20%। अब एक क्वेश्चन और दे दिया हमें, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता 65 ग्राम, 65 ग्राम है जो 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है, यानी 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है। अब देखो 65 ग्राम है, ये 2 किलोग्राम है। अब मैं किससे तुलना हो रही है 2 किलोग्राम से, इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, ग्राम में। अब 1 केजी 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 2 केजी हो जाएगा 2000 ग्राम। अब देखो 65 ग्राम किससे तुलना की जा रही है 2000 ग्राम से, कितने परसेंट है। अब ये फ्रिक्शन बन गया, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का निशान लगा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 13 पंजे और ये 4 पे कट गया, 5 के 20, 13 पंजे 65, तो 13 बटे 4%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 बटे 4%। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब मान लो हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया, कहता 32 रुपए जो है वो 80 रुपए का कितना परसेंट है, यानी 32 रुपए 80 रुपए के कितने परसेंट है। अब देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है 80 रुपए से, दोनों रुपीज में है, दोनों की यूनिट सेम है, तो हमें यहां पर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी 32 रुपए 80 रुपए के कितने परसेंट है, ये फ्रैक्शन होगा, इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, काट दो, तो ये 4 पे कटा 40% आ गया। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई देखो, कहता 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, ये हमें दे रखा है। 2/3 तुलना हो रही है 1/3 से, ये क्या जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, 2/3 इंटू 1 ऊपर चला गया 3, ये क्या होगा 2/, ये फ्रिक्शन में होगा, हमें परसेंटेज में बताना है, तो मैंने क्या किया फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज कर दिया, ये हो गया 200%, तो 200% क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है, कई बार हमसे x की वैल्यू पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो कहता है 30% ऑफ x इज 72, तो x की वैल्यू बताओ, यानी x का 30% जो है वो है 72 रुपए, x का 30% है 72 रुपए, तो x की वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे, x का 30%, परसेंटेज की जगह लगा दिया 1/100, कितना है 72, तो ये कट गया 24, तो 240, x की वैल्यू आ गई
24 दिए 75। अब मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है 20% ऑफ 25% ऑफ 300। इसका आंसर निकालना है हमें। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसको कैसे करेंगे, देखो 300 का 20%, उसके बाद 25%, ये 4 पे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 5 पे कट गया, तो ये आ गया 15 रुपए। यानी 300 का 20% 25% कितना आ गया, 15 रुपए। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है सारे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता 25/2 का x% जो है वो 150 रुपए, तो x की वैल्यू निकालनी है। कहता 25/2 का x% है 150 रुपए, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 25/2 का x% कितना है, 150 रुपए। x की वैल्यू निकालो, 25 चौके 100, 4 पे कटा तो 150, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, 15 8 120, तो 1200 रुपए आ गया x की वैल्यू। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो मेन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहा है अगर चावल का प्राइस है 25% इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए, तो जो हमारी खपत है यानी हमारी कंजप्शन है उसमें कितना डिक्रीज करे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है वो सेम रहे। जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च अब है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो भाई, जो प्राइस है, प्राइस क्या 25% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का निशान ये है। अगर बोल दे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का सिंबल ये है, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। चावल का प्राइस है जो इंक्रीज हो रहा है 25%। अब देखो एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है कांस्टेंट, यानी जितना एक्सपेंडिचर पहले था उतना ही अब है, यानी खर्च हमारा कांस्टेंट है। अब देखो खर्च निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, यानी मूल्य गुना में खपत, जितनी हमारी खपत हो रही है बराबर होता है खर्च। ये खर्च निकालने का फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अब देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में कैसे करेंगे, इन डिटेल में करें। देखो प्राइस मान लो पहले मेरा था 100 रुपये और 100 किलोग्राम मेरी कंजप्शन थी चावल की, तो मेरा खर्च का 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मेरा खर्च था। अब क्या हो गया, प्राइस जो हो गया 125 हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, और जो कंजप्शन है उसका पता नहीं, जो मेरा खर्च है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं कंजप्शन निकालूंगा, ये इधर जाके डिवाइड करेगा, ये कर जाएगा 25 पंजे 100, 25 चौके 100, ये 80, यानी x की वैल्यू कंजप्शन आ गई 80, कंजप्शन होगी 80, पहले कितनी थी 100, 100 से 80 होगी, 100 से 80 होगी, कितना डिक्रीज होगी 20, यानी 20% कंजप्शन जो हमारी है खपत है वो डिक्रीज होगी। ये तो है अभी डिटेल में, ये डिटेल में अगर हम डिटेल में करें, बट हमें इस मेथड से नहीं करना, हमें करना है शॉर्ट मेथड से। कैसे करेंगे, देखो भाई, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, मूल्य इनटू खपत बराबर है खर्च के। अब देखो अगर मैं यहां से प्राइस निकालूं, कैसे निकालूंगा,
एक्सपेंडिचर ये इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये कंजप्शन नीचे आ जाएगी। यानी मूल्य बराबर क्या आ गया, हमारा खर्च बटे में खपत आ गया। अब देखो मेरा खर्च जो है कांस्टेंट है, पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 कांस्टेंट है, तो मैंने इसका लिख दिया 1, नीचे लिख दिया कंजप्शन, और यहां पर है प्राइस। अब मतलब क्या होगा, ये प्राइस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कंजप्शन के। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, इसका मतलब ये हो गया, अगर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन कम हो जाएगी, यानी मूल्य बढ़ा तो मेरी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी प्राइस का उल्टा क्या है, कंजप्शन। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो अब देखो ये जो फॉर्मूला जो है किसके लिए, अगर एक्सपेंडिचर जो है हमारा खर्च जो कांस्टेंट है, ये एप्लीकेबल तब है जब हमारा जो खर्च है कांस्टेंट है, यानी पहले भी खर्च सेम था, अब भी सेम है। अगर खर्च सेम होगा तो ही ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा। तो प्राइस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। अब देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्राइस बढ़ गया 25%, यानी प्राइस जो है वो क्या हो गया, पहले 100 था, अब हो गया 125, 25% बढ़ा, यानी 100 से 125 हो गया। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, 4 ये 5, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ये हमने क्या बन गया, रेशो वाले चैप्टर में भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चन हमने। तो प्राइस क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। अगर प्राइस 4 से 5 हो गया, कंजप्शन क्या है, इसकी उल्टी होगी। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन यानी हमारी खपत, वो क्या हो जाएगी, 5 से 4। अगर प्राइस 4 से 5 हो गया, उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा हो गया 5 से 4, उसका उल्टा क्या होगा, 5 से 4। हमने क्या करना, उल्टा करना है, जितना प्राइस है उसका उल्टा होगा। यानी अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है, हमारी कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये हमारी क्या खपत है, ये हमारा क्या मूल्य है। अब देखो प्राइस बढ़ रहा है, 4 से 5 हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, तो जो चीज़ों की खपत है हमारी वो कम हो जाएगी, हम कम चीज़ें खाएंगे। तो 5 से 4 हो गया। अब देखो 5 से 4 कितना डिक्रीज हुआ, 1, एक कम हो गया। एक कम कहाँ से हुआ, 5 से। किससे तुलना की जा रही है, अब ये क्या होगा, ये बाद वाला हो गया, ये पहले, यानी पहले हमारी जो कंजप्शन थी 5 थी। मान लो मैं पहले कोई 5 ले रहा था, अब 4 ले रहा हूँ, 5 किलोग्राम ले रहा था, अब 4 किलोग्राम ले रहा हूँ। इसको ऐसे मान लो, पहले 5 किलोग्राम ले रहा था, अब 4 किलोग्राम ले रहा हूँ। तो 5 से क्या हो गई, 4 हो गई, एक कम हुआ है। किससे तुलना की जा रही है, इससे, पहले वाले से करेंगे तो 5 नीचे आ गया। मैंने पीछे क्या किया था, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको लिखते हैं नीचे, ये मैंने नीचे लिखी। अब ये क्या बन गया, फ्रिक्शन बन गया, बट हमें निकालना है परसेंटेज में, तो मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर दूंगा, परसेंटेज में चेंज कर दे। अब इसको सोल्व कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20%, 20% आ गया हमारा आंसर। हमें इस मेथड से क्वेश्चन करने हैं। अब इस मेथड से जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, हम इसी मेथड से करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।